आसमान से बरसती मौत और दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के सबसे सुरक्षित किलों में लगी आग। क्या सुपर पावर अमेरिका अब अपने ही अड्डों में असुरक्षित है? सऊदी अरब की धरती से उठी वो मिसाइलें जिन्होंने वॉशिंगटन तक तहलका मचा दिया है। सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया के सबसे भारी सुरक्षा वाले सैन्य ठिकानों में गिना जाता है, लेकिन ईरान के एक नए और खौफनाक हमले ने सुरक्षा के दावों को धुआं कर दिया है। ईरान ने एक बार फिर दिखाया है कि उसकी मिसाइलें और ड्रोन सिर्फ खिलौने नहीं बल्कि तबाही का सामान है। इस हमले की बड़ी बातें आपको भी सन्न कर देंगी। कम से कम 10 से 12 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर है। सिर्फ इंसान ही नहीं, अमेरिका की आसमानी रीढ़ कहे जाने वाले KC-135 एयर रिफ्यूलिंग विमानों को भी निशाना बनाया गया है। ये वही टैंकर है जो लड़ाकू विमानों को आसमान में ईंधन देकर उन्हें घंटों तक सक्रिय रखते हैं। यह हमला कोई साधारण हमला नहीं था। इसमें बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों का एक ऐसा कॉकटेल इस्तेमाल किया गया जिसने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दी। युद्ध के 4 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन कहानी बदल रही है। अमेरिका ने ईरान पर हजारों हमले किए, लेकिन नतीजा, ईरान की मिसाइलें आज भी गरज रही हैं। जरा सोचिए, जब से ये जंग शुरू हुई है 300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं और 13 अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये अमेरिका की ऑपरेशनल एज पर लगा एक बड़ा सवालिया निशान है। सवाल अब बड़ा है, क्या अमेरिका अपनी साख बचा पाएगा या फिर हर गुजरते दिन के साथ उसका दबदबा और भेद्यता वल्नरेबिलिटी में बदलता जाएगा? जरा देखिए इस रिपोर्ट में। एक और हमला, एक और उल्लंघन, और इस बार सऊदी अरब के अंदर अमेरिकी सैनिकों पर हमला हुआ। ईरान के नवीनतम मिसाइल और ड्रोन हमले में अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं और महत्वपूर्ण हवाई संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के नए हमले में कम से कम 10 से 12 अमेरिकी सेवा सदस्य घायल हुए हैं। उनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हैं। हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों का मिश्रण शामिल था, जिसने क्षेत्र के सबसे भारी रक्षा वाले अमेरिकी प्रतिष्ठानों में से एक में प्रवेश किया। लेकिन ये केवल कर्मी नहीं थे। हमले ने KC-135 हवाई रिफ्यूलिंग विमानों को भी निशाना बनाया, प्रमुख संपत्तियां जो अमेरिकी लड़ाकू विमानों को आसमान में चालू रखती हैं। इन टैंकरों को नुकसान का मतलब केवल उपकरणों का नुकसान नहीं है, ये सीमा, प्रतिक्रिया समय और निरंतर हवाई अभियानों को प्रभावित करता है। ये पहली बार नहीं है जब प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया गया है। युद्ध की शुरुआत में यहाँ एक अमेरिकी सैनिक घायल हो गया था और बाद में चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई, और अब संख्या बढ़ रही है। जब से युद्ध शुरू हुआ है 300 से अधिक अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। कम से कम 13 अमेरिकी सेवा सदस्य मारे गए हैं। ईरानी ठिकानों पर हजारों अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान की मिसाइल क्षमता बरकरार है। विश्लेषकों का कहना है कि ये हमला एक स्पष्ट संदेश भेजता है, ईरान अभी भी पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य बुनियादी ढांचे में गहराई तक पहुंच सकता है, यहाँ तक कि भारी रक्षा वाले आधार भी सुरक्षित नहीं है। युद्ध के 4 सप्ताह बाद युद्ध का मैदान प्रभुत्व से भेद्यता की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि इस तरह का हर हमला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अमेरिका अपनी परिचालन बढ़त को कब तक बनाए रख सकता है जब उसके सबसे सुरक्षित अड्डे भी आग की चपेट में हों? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.